अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है लिबास हमारी ज़रूरत। सबसे पहले है बताइए तो भला। दर्ज झैल तस्वीरों को गौर से देखिए। आपके पसंदीदा जो आपको चाहिए ऐसे कपड़े चुनकर उनके गिर्द दायरा बनाइए। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कुछ कपड़ों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो आपको पसंद है, जो आपको चाहिए, ऐसे कपड़े चुनकर उनके गिर्द दायरा बनाना है। उसके बाद अब आपके मुंतखब किए हुए तमाम कपड़ों की तादाद चौकोन में लिखिए। अब आपको क्या करना है, आपने कपड़े चुन के उसके गिर्द दायरा बना लिए। अब क्या करना है, आपने जितने कपड़े मुंतखब किए हुए हैं वो तमाम कपड़ों की तादाद चौकोन में लिखना है। अब ये देखिए कि क्या आपके और आपके दोस्त के मुंतखब किए हुए कपड़ों की तादाद मिलती जुलती है। जो आपका दोस्त है और आप दोनों ने कपड़े चुन लिए, मुंतखब कर लिए। अब क्या दोनों के कपड़े, मुंतखब किए हुए कपड़ों की तादाद मिलती जुलती है, ये आपको देखना है। मुंतखब किए हुए कपड़े आप किस किस दिन पहनेंगे। जो कपड़े आपने मुंतखब किए हैं, चुने हैं, वो आप किस किस दिन पहनेंगे। आप दिन में कितनी मरतबा कपड़े तब्दील करेंगे, आप दिन में कितनी मरतबा कपड़े बदलेंगे। मुंतखब किए हुए कपड़ों के अलावा भी क्या आप मज़ीद कपड़ों की ज़रूरत महसूस करते हैं। अगर हाँ तो उनकी तादाद चौकोन में लिखें। आपने कपड़े मुंतखब कर लिए, तादाद भी देख लिए है ना। उसके बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें मज़ीद कपड़ों की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो क्या करना है आपको, जितने कपड़े और आप महसूस करते हैं उसकी तादाद चौकोन में लिखना है। कपड़ों के अलावा आप और कौन सी चीज़ें, ज़ेवरात पहनना पसंद करेंगे। यहाँ पर आपने कपड़े चुन लिए, कपड़ों के अलावा आप और कौन सी चीज़ें या ज़ेवरात पहनना पसंद करेंगे। क्या आप अपने कपड़े अपने दोस्तों को पहनने के लिए देंगे। क्या आप अपने कपड़े अपने दोस्तों को पहनने के लिए देंगे। इश्तिहारात में से कौन से कपड़े आप पहनना पसंद करेंगे। हम मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे पास हो। हम हर तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ना, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हर किस्म के कपड़े हमारे पास हों। आइए ये करके देखें। आपके गिर्दो पेश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंटों की भट्टी, जंगल वगैरह में बसने वाले लोगों से मुलाकात कीजिए। दर्ज झैल निकात की बुनियाद पर उनसे बातचीत कीजिए और अपनी बयाज में इंदराज कीजिए। क्या करना है आपको, जो आपके आसपास रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ईंटों की भट्टी है, जंगल है, वहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनसे आपको मुलाकात करना है, और यहाँ पर नीचे कुछ नुकात दिए हुए हैं उसकी बुनियाद पर उनसे बातचीत करना है और अपने बयाज में इंदराज करना है। उनके पास कुल कितने कपड़े हैं। क्या करना है आपको, उनसे पूछना है उनके पास कुल कितने कपड़े हैं। गर्मी में वो कौन से कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, बारिश में कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं, त्यौहार और ख़ास मौके पर कौन सा लिबास पहनते हैं, दिन भर में कितनी मरतबा कपड़े तब्दील करते हैं। दर्ज बाला सरगर्मी से आपको क्या मालूम हुआ, बताइए तो भला। पहली मरतबा की गई सरगर्मी बताइए तो भला को दोहराइए और नए सिरे से अपने बयाज में इंदराज कीजिए। इस पर अमल करते हुए अपनी ज़रूरत पर गौर कीजिए और तस्वीर में मौजूद कपड़ों का इंतखाब कीजिए। फिर चौकोन में उनकी तादाद लिखिए। क्या पहली मरतबा की गई सरगर्मी और इस सरगर्मी का जवाब एक ही है। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, जो हमने सबसे पहले सबक की शुरुआत में किए हैं कि जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए, ऐसे कपड़े चुनकर हमने क्या किया, उनके गिर्द दायरा बना लिया और उसकी तादाद भी हमने चौकोन में लिख दी है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये सरगर्मी जब हमने किए, जो लोगों से मिले, बातचीत किए और उनसे पूछे कि उनके पास कुल कितने कपड़े हैं, गर्मी में वो कौन से कपड़े पहनते हैं, बारिश में कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, और त्यौहार और ख़ास मौके पर कौन सा लिबास पहनते हैं, दिन भर में कितनी मरतबा कपड़े तब्दील करते हैं। जो ये सरगर्मी हम करेंगे उसके बाद हमें वापस से वही सरगर्मी करनी है। क्या करना है, उसको नए सिरे से शुरू करना है और वापस अपनी ज़रूरत पर गौर करके वापस से तस्वीरों में मौजूद कपड़ों का इंतखाब करना है। तो आपको क्या लगता है, जो हमने पहले कर चुके थे सरगर्मी और जो हम अभी करेंगे, ये सरगर्मी करने के बाद, यानी कि
ये जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंटों की भट्टी, यहाँ से जब लोगों से मुलाकात करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद हम दोबारा ये सरगर्मी को करेंगे, तो क्या हमारा जवाब एक ही आएगा या अलग होगा, है ना। बच्चों, इन सवालों के जवाब हासिल होने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको जितने कपड़ों की ख्वाहिश है उनकी तादाद ज़्यादा है ना। कपड़ों की ख्वाहिश और कपड़ों की असल ज़रूरत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरत ना होते हुए भी चीज़ों की ख्वाहिश हिर्स व हवस कहलाती है। यानी कि अब हमने जब पहले सरगर्मी अंजाम दिए थे तो हमने क्या किया, जो भी हमें पसंद है हम उस कपड़े के गिर्द दायरा बनाते चले गए। हमने अपनी ज़रूरत पर ध्यान नहीं दिया कि हमें ज़रूरत कितनी है ना। लेकिन जब हम ये सरगर्मी करेंगे, यानी लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जब उनसे पूछेंगे तो उनसे बातचीत करने के बाद हमें एहसास होगा कि जो हमारी ज़रूरत है हम उससे कहीं ज़्यादा चाह रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, है ना। और यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ज़रूरत ना होते हुए भी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश क्या कहलाती है, हवस कहलाती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कपड़ों की ज़रूरत कितनी है, हमें अपनी ख्वाहिश को नहीं देखना है ना। कपड़ों की ख्वाहिश अगर हम करेंगे तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ज़रूरत है तो वो अलग चीज़ है। तो ज़रूरत ना होते हुए भी चीज़ों की ख्वाहिश हर्स व हवस कहलाती है। हम ज़राए इब्लाग, टीवी, अखबार वगैरह के ज़रिए मुख्तलिफ़ इश्तहारात देखकर कपड़ों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इस तरह चीज़ों के लिए पैदा होने वाली दिलचस्पी हमारी हवस में इजाफ़ा करती है ना। हम अक्सर टीवी में भी देखो आता है, अखबार वगैरह में भी रहता है, इश्तहारात वगैरह होते हैं कपड़ों की या और भी चीज़ों की, तो हम क्या होते हैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और इस तरह चीज़ों के लिए जो हमारे अंदर दिलचस्पी होती है वो हमारी हवस में इजाफ़ा करती है। कपड़ों की ज़रूरत और हवस, जमात में बातचीत कीजिए। अब हमें कपड़ों की ज़रूरत कितनी है और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हम चाह रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हवस हो जाएगी। तो इस टॉपिक पर आपको जमात में गुफ्तगू करना है, बातचीत करना है। आइए दिमाग पर जोर दें। अमजद और सानिया के पास ढेर सारे कपड़े हैं, उनमें से बहुत से कपड़े वो इस्तेमाल नहीं करते। उनके सामने मसला है कि इन कपड़ों का क्या किया जाए। इस मसले को हल करने में आप उनकी मदद कीजिए। अब क्या है, अमजद और सानिया के पास ढेर सारे कपड़े हैं और वो बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके सामने ये मसला है कि वो उन कपड़ों का क्या करें। तो इस मसले को हल करने में आप उनकी मदद कीजिए। सूत काटना। आपके इलाके में पाई जाने वाली कपड़े की किसी सनत की सैर कीजिए या वहाँ की किसी माहिर कारीगर को बुलवाकर उसका इंटरव्यू लीजिए। उसमें सनत के मुतालिक मालूमात दर्ज झैल निकात की मदद से हासिल कीजिए। ये कौन सी सनत है, इस सनत से किस चीज़ की पैदावार होती है, कपड़ा बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है, कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है, कच्चा माल किस शक्ल में होता है, तैयार होने वाली चीज़ें फ़रोख्त के लिए कहाँ भेजी जाती हैं, ये कपड़े किस मौसम में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस सनत के लिए किस किस्म के कारीगरों मज़दूरों की ज़रूरत पेश आती है, कारीगर मज़दूर कहाँ से दस्तयाब होते हैं। कपड़े की सनत में पहले के मुकाबले में अब कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, इस सनत में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या करना है आपको, अपने इलाके के आसपास कपड़े की किसी सनत की सैर करना है या फिर वहाँ से किसी माहिर कारीगर को बुलवाना है और उसका इंटरव्यू लेना है। और यहाँ पर जो आपको दर्ज झैल नुकात की मदद से उस सनत के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना है, जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि पूछना है ये कौन सी सनत है, इस सनत से किस चीज़ की पैदावार होती है, फिर कपड़ा बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो कच्चा माल कहाँ से आता है और कच्चा माल किस शक्ल में होता है ना। ये सारे सवालात आपको पूछना है और मालूम करना है। क्या आप जानते हैं इंसानी इर्तिका के दरमियान इंसान में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। उनमें से एक इंसान के जिस्म पर बालों का कम होना भी है। बालों में कमी वाक़ होते ही इंसान को मौसम की तब्दीलियों से हिफाजत की ज़रूरत महसूस हुई और कपड़ों की ज़रूरत पेश आई। मुख्तलिफ़ ज़मानों में इंसान ने जो कपड़े इस्तेमाल किए उनमें रंगारंगी दिखाई देती है। इब्तिदाई दौर में इंसान कपड़े इस्तेमाल नहीं करता था, उसके बाद दरख्तों की छाल और पत्ते इस्तेमाल करने लगा, उसके बाद जानवरों का शिकार करके उनकी खाल को इस्तेमाल करने लगा। कपास से सूत तैयार करने का हुनर सीखने के बाद इंसान सूती कपड़े
पहनने लगा। दर्ज झैल तस्वीर से ही उन मराहिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसे हमेशा जहन में रखें। कुदरत ने हमें इस कदर चीज़ें अता कर रखी हैं कि हमारी ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो सके। अलबत्ता कुदरत हमारी हवस पूरी करने के हक़ में नहीं है। इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी करे, तभी ये कुदरती दौलत हमारे लिए काफ़ी होगी। अगर हम अपनी ज़रूरियात के आगे यानी कि ख्वाहिशों को परवान चढ़ाने लगे, अगर हम अपनी हवस को पूरी करने लगे, तो क्या होगा, ये कुदरती दौलत जो हमें कुदरत की तरफ से मिली है, ये हमारे लिए नाकाफ़ी होगी, कम होगी और कुछ लोगों को मैसर भी नहीं होगी। तो इंसान को क्या चाहिए कि वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी करे, है ना, ताकि हर किसी को कुदरती दौलत मैसर हो सके। क्या आप जानते हैं, मुंबई कपड़ों की सनत के लिए दुनिया भर में मशहूर मुकाम था। इस जजीरे की मरतूब हवा में लंबे धागों से कपड़ा बनाना आसान होता है, इसीलिए ये कपड़े की सनत का एक बड़ा मरकज़ बन सका। कपड़े की सनती तरक्की के सबब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आए और यहीं बस गए। तभी से मुंबई भारत की माशी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बन गया। आइए दिमाग पर जोर दें। आबो हवा की तब्दीली के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास में तब्दीलियाँ वाक़ हुआ करती हैं। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला, इन रियासतों में इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास की तस्वीर हासिल कीजिए और उनके सहारे आबो हवा के बारे में क्लास में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिन चीज़ों की ज़रूरत ना होने के बावजूद हम उन्हें हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो क्या कहलाती है, हवस कहलाती है। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी रह सकते हैं, उसके बावजूद हम उन्हें हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो ख्वाहिश नहीं है बल्कि क्या है, हवस है। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें उसकी ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। तो आप इन सब बातों को जहन में रखेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.